प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी बात रखी, उन्होंने वहां पर बिजनेस कम्युनिटी को कहा कि देखिए, हमें जो काम करना था हमने कर दिया, अब आपको इस पे काम करना पड़ेगा। यानी कि हमने खेत जोत दिया है, यानी कि अब फसल बोने की, बीज बोने की, फसल उगाने की जिम्मेदारी बिजनेस कम्युनिटी की है। क्योंकि बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें दोनों देशों के ही कारोबारियों के लिए वो रास्ता तैयार किया गया है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो अपॉर्चुनिटी है, जो संभावनाएं हैं, उसका वो फायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किस तरह से जो भारत है इस वक्त ग्रोथ इंजन है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए। यहाँ पर कंजम्पशन लेवल सबसे ज्यादा है, कंज्यूमर्स की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, सबसे युवा देश है, सबसे ज्यादा बड़ा स्किल्ड फोर्स भारत में मौजूद है। और साथ ही भारत जब तरक्की करता है तो दुनिया को भी तरक्की करने का मौका मिलता है। उसका एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि किस तरह से जब भारत में एविएशन सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत भारत की एयरलाइंस ने करीब 500 जो विमानों का ऑर्डर दिया है अमेरिका को, साथ ही फ्रांस को। इसका फायदा हर एक अमेरिका को मिलता है, क्योंकि एक विमान का जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब भारत से एक ऑर्डर आता है बोइंग के पास, तो उसके लिए लाखों नौकरियां वहां पर क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे भारत ने 200 विमानों का ऑर्डर दिया है सिर्फ बोइंग से। तो ये जो तमाम प्रधानमंत्री मोदी ने फिगर्स दिए हैं, उससे ये साफ पता लगता है कि भारत की कोशिश यही है कि जो सप्लाई चेन की बात लगातार करते हुए आ रहे हैं कि चीन से जो सप्लाई चेन अब भारत की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए वो वक्त आ चुका है। यही वो वक्त है जिस वक्त जो अमेरिकन बिजनेस लीडर्स हैं वो अब भारत में आ सकते हैं और भारत में उनके लिए यहाँ पर यानी भारत में ही भी रेड कारपेट वेलकम मिलेगा, क्योंकि जो व्यवस्था यहाँ पर है अब पूरी तरह से बिजनेस इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना भाषण खत्म किया तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम के नारे लगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, भारत और अमेरिका के बीच अगर हम बात करते हैं जो बिजनेस कारोबार की या ट्रेड की, वो करीब 128 बिलियन डॉलर्स का ये बायलैटरल ट्रेड होता है। हालांकि जिसमें एक बड़ा हिस्सा आप जानते हैं कि अमेरिका के पास है, लेकिन अब भारत की कोशिश यही है कि इसमें जो व्यापार संतुलन है उसे लाया जाएगा। चीन के साथ भी बात की जाए तो चीन के साथ भी भारत की जो बायलैटरल ट्रेड है वो करीब 100 बिलियन डॉलर्स की है। तो इसी को बदलते हुए भारत की कोशिश है कि किस तरह से इसमें बैलेंस लाया जाए और लगातार प्रधानमंत्री मोदी इस पर काम कर रहे हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जा रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात में की थी जब उन्होंने संसद में संबोधित किया तो कहा था कि भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि जो बिजनेसेस यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ पर काम करने की सुविधा मिले। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा। अपनी अमेरिका विजिट के दौरान इस कार्यक्रम का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आप सभी अमेरिका की विकास यात्रा के मजबूत स्तंभ है, मजबूत पिलर्स हैं, और इसलिए मैं आपसे मिलना भी चाहता था, आपसे बातें भी करना चाहता था। कांग्रेसमैन हो, बिजनेस लीडर्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो, आप सभी अपनी मेहनत से अमेरिका को इस ऊंचाई पर लाए हैं। आप सभी अमेरिकन ड्रीम का हिस्सा है। आपने अमेरिकन ड्रीम को जिया है। आपने दिखाया है कि संकल्प लेकर उसे सिद्धि कैसे पहुंचाया जाता है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित करने के लिए। मैं आगे जी का, जॉन का, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
सब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे किसी भी वक्त आएंगे अभी और डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे, कितने एक्साइटेड हैं आप? We're very excited. My name is Anil Tigrewal. I'm a general surgeon, a robotic surgeon from Dallas, Texas. I'm also president of the Texas Indian Physician Association, as well as regional director for all American Association of Physicians of Indian Origin. And I'm very, very excited. We are here with my wife Rekha as well. And we saw Modi ji's White House speech yesterday, as well as his address to the Capitol. I was fortunately honored to be there in the gallery to watch him. His speech was fantastic, and we just love him. I think it is very honored that he's very patriotic, and he did a wonderful job for India. And he's absolutely, asset to Indian leadership. I hope he continue on, does wonderful things for India. He's मैम अपना नाम बता दीजिए और आप कितने एक्साइटेड है कि पीएम किसी भी वक्त यहाँ पे आने वाले हैं? नमस्ते इंडिया। मैं श्रुति अग्रवाल हूँ और मैं यहाँ वाशिंगटन डीसी में ही रहती हूँ। आई एम फैकल्टी इन न्यूरो रेडियोलॉजी और आई एम वेरी एक्साइटेड, नॉट ओनली मी। इतना बड़ा इंडिया मेरे को यहाँ पर इतने छोटे से सेंटर में देखने को मिल रहा है, वो मैं बयान ही कर सकती हूँ। और इट इज़ ऑल पॉसिबल ड्यू टू मोदी जी। आई नेवर सीन before 2014 that I have ever India come together to just celebrate, enjoy our culture. So Modi ji, Jai Hind. अहमियत अमेरिकी प्रशासन उनको दे रहा है और ये जो सामने आप बड़ी सी लाइन देख रहे हैं, ये वो लाइन है जो कि मेन सेंटर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पे संबोधित करने वाले हैं उसकी तरफ ये जाता है। और यहाँ पर आप देखें तो अलग अलग कतार बनाकर ये लोग खड़े हैं। आगे सिक्योरिटी का आगे बढ़ें, आगे जाएं और फिर उसके बाद जो मेन हॉल है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रोनाल्ड रेगन सेंटर की, जहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। वहां पर लोगों के क्या रिएक्शंस हैं, सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अमेरिकी सिंगर मैरी और उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे हिंदी में पूछूं, कैसी हैं आप? Namaste, namaste. My Hindi is quite new, so I'll say everything in English for tonight. But give me to the G20 summit, my Hindi will be much better. इतनी हिंदी तो आप बोल लेती हैं, आप कैसी हैं? You're asking how I'm doing. So, मैं अच्छी हूँ. चलिए, what do you like to say about Indo-US relationship? Well, I tell you, it's a joy to be here this evening, certainly to be a part of the concluding event for the Prime Minister. This was such a historic week for him, and certainly to see the U.S.-India relationship on full display. There's such strength in the U.S.-India relationship. We share these common bonds of freedom and democracy, and I really believe that the U.S.-India relationship, it is the strongest force for freedom and democracy across the world. So it's an honor to be here tonight to celebrate freedom and democracy, celebrate the Prime Minister being in the United States, and I certainly look forward to joining the Prime Minister in every way that I can to help further what he wants to do in India and certainly across the world. How do you rate Prime Minister of India Narendra Modi as a leader? Pardon? Say again? How do you rate Prime Minister of India Narendra Modi as a leader? What do you say? Tens. That's the highest number. He's a wonderful, I tell you, he's a wonderful leader, but he's a wonderful man. He's such a humble man, a true man of the people. I think that's certainly why he's so beloved in India, but why he's beloved in the United States and beloved across the world. And so I am just so honored to be here tonight to sing the Indian national anthem, certainly in his honor, and to honor India, a country and a people that I have come to really love. How this is possible you are going to sing national anthem of India? Well, I give a lot of credit to my great Hindi coach, Dr. Mokshraj, who's based in Rajasthan. He was really the one who had patience with me as we worked on Hindi, certainly classes during COVID year, as I was preparing for some of the performances that you've seen. And so Dr. Mokshraj is a wonderful teacher. Hindi is a wonderful language. It's a beautiful language. And I certainly have enjoyed learning and singing in Hindi as well. Tell me something about you. Indian people would love to know about more.
Well, I'm a farm girl from Oklahoma, so I grew up in the Midwest, and both of my parents are retired ministers, and so I grew up. I'm a woman of faith. I grew up in the Christian church, and faith is very important to me. It's a very important part of my life, and that's one thing I love about the Indian culture, the African American community, the Indian community. We share that commonality of love of faith, and how that's such a big part of our lives, and so yeah. You like India and Prime Minister Modi? I do. I love the Prime Minister. I think he's a wonderful man. He's a wonderful leader, and he is the right leader right now in India, certainly as it relates to the U.S.-India relationship and what is necessary for the world. So I look forward to seeing him a little later tonight. Thank you very much Thank you for so much. Namaste. Namaste. जी हाँ, तो नमस्ते, ये अंदाज़ है इनका मैरी का, जो कि नेशनल एंथम गाने वाली हैं भारत की। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना ख़ास है। वॉशिंगटन डीसी में एक अमेरिकी ये गाना गा रही हैं। कैमरा पर्सन जहान के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, वॉशिंगटन डीसी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तैयारियां हो चुकी है, सब लोग बहुत उत्सुक है प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, और वहां पर लोगों के कुछ और रिएक्शंस हम सुनते हैं कि आखिरकार वो क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारतीय परिधान में तमाम भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ये दौरा है ये हर भारतीय के लिए खास है, और साथ ही साथ जो भारतीय समुदाय उनके लिए भी खास है। और एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए यहाँ पर जो दीवानगी है लोगों के अंदर कितनी है, वो आप साफ इनके चेहरे पर देख सकते हैं। हालांकि बहुत ही छोटा वेन्यू मिल पाया, क्योंकि जो आयोजक वो कहते थे कि और बड़ा वेन्यू चाहते थे, लेकिन उनके पास वक्त बेहद ही कम था, और प्रधानमंत्री मोदी के पास भी वक्त इसलिए कम है क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल उनका रहा है। और लोगों को देखिए उनके अंदर जो ज़बरदस्त आपको जोश नज़र आ रहा है, और ये थ्रू आउट नज़र आता है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी देश में जाते हैं, मतलब विदेश के अपने दौरे पर जाते हैं, तो वहाँ पर भारतीय समुदाय के लिए उत्सव का माहौल बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभी भी देखिए उनके नाम के साथ लोग लगातार नारे लगा रहे हैं। अब चाहे वो संसद हो अमेरिका, जहां पर मोदी मोदी के नारे लगे, यार अब थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए नारे लगे हैं जब वो कैनेडी सेंटर गए थे बिजनेस लीडर्स के बीच। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि जो रोनाल्ड रीगन सेंटर है वहाँ पर भी मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। और साथ ही जब प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में स्वागत किया गया था, उनका जो सेरेमोनियल वेलकम था, वहाँ पर भी जो करीब 5000 भारतीय मूल के लोग पहुंचे थे, वो भी उस वक्त व्हाइट हाउस में मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी का 2014 का जो पहला दौरा था, उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी 5 बार जा चुके हैं, इनका छठा दौरा है। लेकिन छठे दौरे के साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार वहां पर भारतीय डायस्पोरा को संबोधित किया। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी नजर आए थे, जिसको हम कहते हैं कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में था, वहां पर उन्होंने एक रॉकस्टार की तरह उन्होंने संबोधित किया था। दूसरा हाउडी मोदी का आयोजन किया गया था, और तीसरा आज रोगन सेंटर में किया जाता है, रोनाल्ड रीगन सेंटर। तो रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी का ये जो संबोधन होगा, हालांकि अगर आप मुकाबला करेंगे इसको मेडिसन स्क्वायर से तो थोड़ा बहुत जरूर कम रहेगा, या हाउडी मोदी से, क्योंकि वक्त की कमी होने की वजह से नहीं हो पाया, वेन्यू को चेंज भी करना पड़ा था। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का जो अमेरिका दौरा रहा है, बहुत ही आप कह सकते हैं सक्सेसफुल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को जो प्यार मिला है और जो सम्मान दिया गया है, वो हर एक भारतीय के लिए आप कह सकते हैं कि गर्व का विषय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।